तो हम चर्चा कर रहे थे उपदेशामृत का चौथा नंबर का श्लोक, और उसमें चौथा नंबर का श्लोक ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयतिश्चैव सर्वविध प्रीति लक्षणम, उसको हम चर्चा कर रहे थे। सॉरी, तो हमने चर्चा किया नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक हम चर्चा किए थे। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो इसमें ये स्पष्ट है कि हम जब तक श्रवण और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होने वाली है। हम श्रवण कीर्तन को बहुत कम मात्रा में करते हैं। इसके लिए हमारे हृदय का जो क्या बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस, वो कैसे हो रहा है? बहुत धीरे हो रही है। धीरे झाड़ू मारोगे तो धीरे ही होगा ना जी, धूल थोड़ी ना कि फटाफट साफ होगा। तो बहुत ज्यादा धूल है तो बहुत बढ़िया से साफ करनी पड़ेगी, अच्छे से साफ करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा और भी लोग मिलेंगे तो है कि नहीं। जैसे मंदिर साफ करते तो एक जन से अगर 5 मिनट में हो, एक जन का अगर आधा घंटा लगता है, अगर 5 जन होंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। सब लोग मिलके करेंगे और अच्छे से होगा। वैसे जब हमारा हृदय में इतनी गंदगी भरा हुआ है तो उसको सफाई करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति की सबसे मूल अंग है। भक्ति का सबसे मूल अंग है। श्रवण ज्यादा से ज्यादा करें। हम लोग कीर्तन में 16 माला करते हैं और बस 16 माला, दैट्स इट। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में यही चलता है 16 से ज्यादा करने से अपराध लगेगा ना, है ना प्रभु जी? प्रभुपाद जी ने 16 बोला है। 16 बस हो गया, बहुत हो गया। 16 माला मिनिमम बोला गया है, 16 माला मिनिमम। तो और श्रवणम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है कि नहीं? रेगुलरली नहीं, नियमित रूप से नहीं। आप में से कितने भक्तों का शेड्यूल है? श्रवणम का शेड्यूल एवरीडे 1 घंटा सुनना ही है। हाथ उठाओ तो अब पता चलेगा। एवरीडे 1 घंटा सुनना ही सुनना है। कुछ भक्तों का तो नियम है, बाकी लोगों का कोई नियम नहीं है। जब क्लास होती है प्रभु जी हम सुन लेते हैं, हफ्ते में 1 आधा बार हो जाती है। तो ऐसे नहीं चलेगी काम, है कि नहीं? भक्ति में प्रगति करना है तो आपको नियमित रूप से श्रवण करनी होगी। है कि नहीं? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम श्रवण तथा कीर्तन बढ़िया से नहीं करते हैं तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। और बढ़िया से श्रवण कीर्तन हो तो हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। जीव जागो गोरा चंदे गोर कत निद्रा लेव माय चित पिचासी रे कोले। जीव कब तक आप पिचासी की गोद में, पिचासी माया रूपी पिचासी की गोद में कब तक सोए रहोगे? जग जाना चाहिए। तो हम अभी सोए हैं, सुप्त अवस्था में हैं। जागृत अवस्था कब होगी? जब हम श्रवण करेंगे। अच्छा, मेरा स्थिति यही है, अभी मुझे आगे बढ़नी है, भगवान का सेवा करनी है कि नहीं? तो हम जो है जागेंगे तभी। ओके, सो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं चिकी कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन संस्था यही करता है, हर एक व्यक्ति को श्रवण करने का अवसर देते हैं। अब दूसरा कोई मंदिरों में जाएंगे इस्कॉन के अलावा तो आपको श्रवण का अवसर नहीं मिलेगा। हो सकता है अच्छा दर्शन का अवसर मिल जाए, दर्शन हो सकती हैं, हो सकता है वहां पर प्रसाद भी मिल जाए अच्छा,
हो सकता है वहां पर आपको कुछ गिफ्ट्स खरीदना मिल सकता है, मगर श्रवण का कहीं अवसर नहीं है। मगर जब इस्कॉन में आते हैं आप, तो यहाँ पर श्रवण का पूरा अवसर दी जाती है कि नहीं। रोजाना सुबह 8 से 9 भागवतम क्लास, आप कोई भी इस्कॉन में जाएंगे, हर जगह पे हम यहाँ ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ना आप लोग सब समय नहीं दे पाते हैं, यहाँ आ नहीं पाएंगे सुबह सुबह, इसलिए ऑनलाइन में होती है। और दूसरे दूसरे मंदिरों में जो है, मंदिर में आते हैं भक्त सुनने के लिए है कि नहीं। और इवनिंग को जो है भगवत गीता क्लास होती है हर एक मंदिर में। इस्कॉन के मंदिर में अगर आप जाएंगे तो हर एक मंदिर में शाम को जो है गीता क्लास होती है, भगवत गीता, तो सुनने का पूरा अवसर मिलती है। और उसके अलावा भी फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल का जो महिमा है जो वो श्रवण करने को मिलती है। और उसके अलावा संडे लॉ फिस्ट होती है, उसके अलावा गर्ल्स प्रोग्राम अलग, बॉयज प्रोग्राम, सबको सुनने का, बच्चों के लिए सुनने का अवसर अलग है कि नहीं। हाँ जी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर एक जीव के अंतर्निहित है, सभी के हृदय में है, इसके लिए उनको अवसर देना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। अब किसी को कृष्ण भक्ति लाद नहीं सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा जी। बंदूक लगा के इसको बोल नहीं सकते जप करो, आपको आना ही पड़ेगा मंदिर में ना जी। तो जब उसको कीर्तन, भजन और कीर्तन, श्रवणम और कीर्तनम का अवसर दी जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो है उसका कृष्ण भक्ति जग जाती है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कर्म से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षाष्टकम में प्रथम पद्य में ही भगवान महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को बुझाने वाला है। ये कैसा है संकीर्तन यज्ञ? कहते हैं हृदय में जो वर्षों से संचित है, ऐसे कह सकते हैं कई जन्मों से संचित है कि नहीं। हमारा हृदय का मैल कई जन्मों से संचित है, तो उस मैल को, उस गंदगी को क्या करता है श्री कृष्ण संकीर्तन मार्जनम, मार्जन करता है। और दूसरा, बारंबार जो जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि है हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चलते आ रहा है ये चक्र, इस चक्र को ही वो रोक सकता है। ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, हर एक मनुष्य के लिए ये परम वरदान है कि नहीं। और क्यों? क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। चंद्रमा का जब सूरज उगता है तो गर्मी होती है, मगर चंद्रमा ठंडक देती है, चंद्रमा ठंडक देती है। तो वैसे संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन जो है, ये व्यक्ति की हृदय में ठंडक देता है। हमारे हृदय में कई प्रकार की इच्छा, कई प्रकार की वासनाएं, कई प्रकार की जो है गंदगी के कारण, काम क्रोध लोभ मोह के कारण, ये क्या है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, द्रवीभूत हो रखा है हृदय। शांति नहीं है कहीं पर भी, है कि नहीं। किसी के हृदय में शांति नहीं है। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो ये हृदय में ठंडक मिलती है, बड़ा शांत, बड़ा शांत होता है कि नहीं। और ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि कराने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ भी बनाता है। ये जो पूर्णामृत का आस्वादन कराने के लिए हम समर्थ होते हैं जब हम नाम को जप करते हैं। नहीं तो ये जो अमृत है, कौन सा अमृत है? कृष्ण प्रेम रूपी अमृत, इसको आस्वादन करने का हम योग्य नहीं है, अयोग्य है। तो इसको योग्यता कैसे मिलती है? जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसके द्वारा हमारा हृदय
शुद्ध होता है और उससे क्या होती है, जो है हम क्वालिफाइड बनते हैं ये पूर्णामृत का आस्वादन करने के, है कि नहीं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता भी है, वो भी पवित्र हो जाता है। जो कीर्तन करता हो तो शुद्ध होता ही होता है, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावनामृत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि मनुष्य से नीचे की जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान का नाम कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि में श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वास्तव में सिद्ध कर दिखाया है। जब वो झाड़ीखंडी जंगल में होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उनके पदचिन्ह में चल सकते हैं। हमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्लियों के निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावनामृत तो बना ही सकते हैं। तो हम महाप्रभु को तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनकी अनुकरण नहीं कर सकते, मगर हाँ हम कीर्तन करके कुछ जो है लोगों को, व्यक्तियों को, मनुष्यों को हम भक्त बना सकते हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, बाघ, भालू को तो नहीं बना सकते। भगवान नाम का जप करना या उनका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाती, सबसे बड़ा दान हरिनाम संकीर्तन का दान, कृष्ण कथा का दान। इस संकेत से प्रतिगृहाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपने अपनी शाखाओं में प्रतिभोज आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों के साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ठीक है जी, ये सब हो गया था आई थिंक, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट पढ़ रहा हूँ। हो गया था ना, आप लोग याद है ये हो गया था? हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। तो सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा वांछित होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्ट हो सकते हैं। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति और अमन चौन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावनामृत पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर शांति चाहिए, राष्ट्रों के बीच में शांति चाहिए, एक दूसरे देश के अंदर लड़ाई झगड़ा है, सच में अगर आप शांति चाहते हो, शांति राष्ट्र चाहते हो, मैत्री संबंध चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि उनको भगवत भक्ति को स्वीकार करनी चाहिए, भक्ति के अंगों को स्वीकार करनी चाहिए। कहाँ श्रवणम कीर्तनम अगर करें तो क्या होगा, वो पूरी तरह शांति और चैन, चैन पता है ना, बेचैन
और चैन। जो बेचैन है लोग वो चैन से रह सकते हैं। तो अभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, ईश्वर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। ये संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिक की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो 10 नाम अपराध है उसमें एक नाम अपराध क्या है, 9th नंबर नाम अपराध क्या है? क्या है? अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा के उपदेश देना, है कि नहीं? यह अपराध है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? कहते हैं कि संसार में भरे पड़े हुए हैं मायावादी और नास्तिकवादी। मायावादी कौन है? जो भगवान को सोचते हैं कि वो निराकार है, उनका आकार नहीं है। कुछ सोचते हैं भगवान को माया में है, भगवान खुद माया में है कि नहीं है? अलग अलग मायावादी में अलग अलग है, जैसे निर्विशेषवादी, शून्यवादी, सब मायावादी के अंदर है। और एक होते हैं नास्तिकवादी। नास्तिकवादी क्या है? नास्तिक यानी वो भगवान की अस्तित्व को नहीं मानते, यानी भगवान ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं है जी। ऐसा देखिए, मायावादी तो भगवान है करके मानते हैं, मगर उनको क्या मानते हैं? भगवान का स्वरूप माया है, या भगवान का आकार ही नहीं है, वो शून्य है, बिल्कुल वो जीरो है, ऐसा तो कम से कम वो मानते हैं करके। मगर जो नास्तिकवादी है वो बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो बिल्कुल मानते नहीं है कि भगवान है करके। तो वैसे ये 2 कैटेगरी जो है ना बड़ा खतरनाक है। प्रभुपाद जी कहते हैं इनको अगर आप कुछ भी करोगे तो ये क्या है, सुधरने वाले नहीं है। मायावादी नहीं सुधरेंगे, नास्तिकतावादी भी बड़ा खतरनाक है। मगर हाँ, कभी कभी नास्तिकतावादी को अगर झटका लगता है ना तो फिर कभी कभी उसको बुद्धि आती है, नहीं तो इन दोनों कैटेगरी बड़ा खतरनाक है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प है, सर्प का जहरीला सर्प का आप दूध पिलाओगे तो सर्प ऐसा थोड़ी ना कि वो दूध पीने के बाद अमृत उगा लेगा, उस जहर उगा लेगा, उसका जहर बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो मायावादी और जो है नास्तिक लोग हैं, उन लोगों को भी हमें अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। मान लीजिए हम जाके हमारा भक्ति में जो अनुभव है, हम जाके किसको बताएंगे? कर्मियों को बताएंगे जो जिसको कोई लेना देना नहीं भगवान और भक्ति के प्रति, उनको जाके बताए, पता है आज मुझे मंगल आरती में इतना आनंद आया। बोले कि दिमाग खराब है, मंगल आरती 3:30 बजे किसको आनंद आती है? सोने में उस समय आनंद है। आप देखिए किसको पूछिए, कर्मियों का आप बोलोगे मंगल आरती में आनंद, पागल है, सुबह सोने में आनंद आता है कि 4:30 बजे मंगल आरती में आनंद आता है? तो आपकी भावनाओं को वो नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं है? इसके लिए आपकी जो दिल की बात है, भक्ति में जो आपके अनुभव है, या प्रचार का ही विषय हो, वो आप जो है नास्तिक लोग हैं या जो रुचि नहीं रखते हैं कृष्ण भक्ति में, मायावादी, उन लोगों को कभी भी सामने जाके उनको प्रचार नहीं करें, उनको ना बताएं, है कि नहीं है? अतः उनके संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। मायावादी को जाके पूछोगे, महाराज आप बताएंगे अच्छा जप कैसे किया जाए, मायावादी कैसे सलाह देंगे? दे पाएंगे? नास्तिक को जाके पूछोगे कि अच्छा मैं जल्दी कैसे उठ पाऊंगा, मुझे ये बताओ, दिमाग खराब है तेरा, जल्दी उठेगा?
आप जाके बताओगे देखो मेरा चाय का आदत है, चाय कैसे छोड़ूंगा बताओ। हाँ, तो वो लोग थोड़ी आपकी ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी बात को यहाँ पर भक्तचंद महाराज कहते हैं। तो हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग वाक्य है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें ना मायावादियों को ना नास्तिकों को आमंत्रित करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यानी हमारे संस्था में कभी भी बाहर के किसी को कथा करने नहीं देते, कीर्तन करने नहीं देते। इस्कॉन के ही भक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कथा में कहीं ना कहीं जहर रहता है। वो कितना भी पंडित क्यों ना हो, उनको अलाउ नहीं है हमारे इस्कॉन में आके व्यासपीठ में बैठ के वो कथा नहीं दे सकते, कथा नहीं कर सकते। कीर्तन के लिए भी अलाउड नहीं है। वैसे तो फेस्टिवल में कहीं कहीं अलाउ करते हैं कीर्तन करने के लिए कोई ग्रुप्स को, मगर नहीं तो नॉट अलाउड। भक्त ही कीर्तन करते हैं। तो आमंत्रित नहीं करना, ना उनका आमंत्रण को स्वीकार भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी और क्या बोलते हैं, वो बुलाएंगे भी तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते काम। प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दे रहे हैं। भगवद गीता में कहा गया ना, संगात संजायते काम, जैसा संग वैसा रंग। तो आप मायावादियों के संग में जाओगे तो आप, मैं उनको प्रचार, कभी कभी हम लोग ना प्रचार करने के बड़ा मूड में रहते हैं, जाते हैं और ठीक है उधर भी प्रचार कर देंगे। उधर क्या होते हैं, जाके हम प्रीच्ड होके आते हैं, प्रीच नहीं कर पाते, खुद प्रीच होके आ जाते हैं। बोले यार सही बोल रहा था वो व्यक्ति, वो सही है, वो संस्था, वो संस्था सही है, ये कितना वैराग्य है, देखिए लोग। प्रभावित हो जाता है हम उनकी कुछ चीजों से। इसके लिए हमको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी संस्था, दूसरी संप्रदाय, दूसरी जगह पे ज्यादा, प्रभु जी क्या है, सिर्फ बाहर से हम दर्शन ही तो करेंगे। वृंदावन में जब जाते हैं कि प्रभु जी प्रेम मंदिर ले जाओगे, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। क्यों भाई प्रेम मंदिर? प्रभु जी बहुत अच्छा बना हुआ ना। लेकिन नहीं, इधर उधर हम भक्त नहीं जाते। अरे प्रभु जी हम थोड़ी ना कि उनकी फिल्म हम जाएंगे बस देख के आएंगे ना, इतना सुंदर बना हुआ। क्यों, क्या रखा हुआ है? आंख को क्या ये एक्सरसाइज करने जाओगे प्रेम मंदिर में? क्यों जाना है? आपको पता है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिस जगह पे प्रभुपाद जी नहीं गए उस जगह पे वो जाते ही नहीं है। जिस जगह पे प्रभुपाद नहीं गए उस जगह पे वो जाते ही नहीं है। आप बताओ। हम लोग को हर जगह जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है। अरे बहुत अच्छा है, गणेश जी का मंदिर है, चलते हैं, चलो ठीक है। हम अपमानित नहीं करेंगे उनको जरूर, मगर जाके वहां पर इन्वॉल्व होके तो उससे क्या होता है, हमारा मन कलुषित होता ही होता है। देखिए स्थान का भी बहुत प्रभाव है, ऐसा मत समझो स्थान का प्रभाव नहीं है। कितना भी हमारा जो है भावनाएं शुद्ध हो, स्थान में जाते हैं तो भावनाएं चेंज हो जाती है। स्थान का बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए हम ऐसा ही स्थान में जाए जिस स्थान में हमारे आचार्य लोग गए हुए हैं, जिस स्थान में भक्त लोग जाते हैं, उस जगह पे जाए। उस जगह पे बिल्कुल ना जाए जिस जगह पे संत नहीं जाते हैं, भक्त नहीं जाते हैं, है कि नहीं। इसको बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बतलाया था, एक व्यक्ति खेती किया था और खेती को रखवाला करने के लिए उसने खेती के बीच में एक ऐसे चबूतरा जैसे बनाया है बांस का, ऊपर बैठ के वो खेती को संभालता। तो कुछ लोग जो है राजा और उनकी कुछ प्रजा लोग चलते चलते जा रहे थे और बड़ा थके हुए थे, दोपहर को 12-1 बजे था। और उनके खेत में जो है काकड़ी था, इत्यादि इत्यादि, जो मीन्स कच्चा खा सकते आप ऐसा सब वेजिटेबल्स था। तो वहां तरबूज था, कुछ फल थे इत्यादि। तो लोग वहां से जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर बैठ के बोला, महाराज अरे आप सब अपनी सेनाओं को लेके आइए ना, हमारे बगीचा में, हमारे खेत में आइए और आप तरबूज खाइए, और ये देखिए ये फल है, इसको खाइए, ककड़ी खाइए करके उन्होंने इनवाइट किया। तो वो लोग सब आए, जब खेत में आए और जैसे आए, इसने नीचे उतरा सर्विस करने के लिए, उनको हेल्प करने। नीचे उतरते गाली देने लगा, साले लोग कहाँ से आ गए, तुम लोग दिमाग खराब है, मैं इतना दिन से खेत को रखवाला किया, तुम लोग का दिमाग नहीं है, आके घुस जाते हो हमारे खेत में, चल हटो यहाँ से। बड़ा विचित्र बात है। राजा और जो उनकी सेना लोग थे, बड़ा विचित्र लगा। अभी तो उसने इन्वाइट किया और जान लगता है बदमाश आदमी है। राजा बोला छोड़ो इसके साथ क्यों मुंह लगना है, चलो निकलते हैं। वहां से राजा और उनके प्रजा लोग निकले
तो इसने वापस वो चबूतरा के ऊपर गया जो बना हुआ था, ऊपर बैठा। बैठते बोले, अरे महाराज क्यों चले जा रहे हो, आपको नहीं खाना है, थके हुए रहेंगे, आइए ना आप खाइए। तो वापस बुलाए तो राजा बोले कि ये क्या विचित्र बात है, अब तो भगा रहा है गाली देके, अभी वापस बुला रहा है। तो सबको तो बड़ा प्यास लगा ही था, भूख लगा हुआ था, बोले महाराज जो भी है चलो खाते हैं, बुला तो रहा है। तो वापस आए तो इसने नीचे उतरा उनको सर्व करने, नीचे उतरते फिर से डांट लगाया, गाली देने लगा, तुम सारे लोग को दिमाग खराब है, कहाँ से आ जाते हो कहीं से, मैं इतना रखवाला कर रहा हूँ, खेत को इतना मेहनत किया, तुम सब खा जाओगे, बड़ा गाली दिया। तो राजा को बड़ा विचित्र लगा, यार ये गाली क्यों दे रहा है ऐसा, और ऊपर चढ़ता है तो उसने हमको इनवाइट करता है और नीचे उतरता है तो कुछ ना कुछ उस जगह का प्रभाव है। तो राजा ने उस जगह को खुदवाया उनकी प्रजाओं से। तो जब खोदे उसके नीचे विक्रमादित्य जी का मुकुट था। क्या था? विक्रमादित्य राजा का। विक्रमादित्य राजा आप जानते, बहुत बड़ा महात्मा हुए, राजा हुए, बड़ा दानी हुए विक्रमादित्य जी, बहुत भगवान के बड़ा अच्छे भक्त हुए विक्रमादित्य। तो उनका जो मुकुट उस नीचे गाढ़ा हुआ था, वो मुकुट निकला। तो बोले कि इसके लिए इसका प्रभाव है। हाँ, ये मुकुट देखिए, इसलिए स्थान का बहुत प्रभाव होता है। हाँ, अब कौन कह रहा था मुझे कल परसों, कौन माता जी कह रहे थे कि प्रभु जी बस यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि दुनिया का सब कुछ मिल गया हमें। जब हम इस्कॉन मंदिर में आ जाते हैं जगन्नाथ जी से, हमको लगता है हम दुनिया का सब कुछ मिल गया, यहाँ हमको बड़ा शांति मिलती है। जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं लगता है कि कहाँ आ गए हम। तो जगह स्थान का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, हमें समय समय पर हमें मंदिर में आना जरूरी है। मंदिर में नहीं आके कोई भजन नहीं कर सकता है। हाँ, ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमें घर पे कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं होती है। मंदिर का एक प्रभाव है, यहाँ संत रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं जो शुद्धता को मेंटेन करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, और लोग इतना जो है प्यूरिटी मेंटेन करते हैं और इतना भजन करते हैं। और कहीं भक्त लोग आते हैं जो मंदिर में बैठ के जप करते हैं, यहाँ पर भगवान का सेवा करते हैं, यहाँ कथाएं कीर्तन होते हैं। तो मंदिर अपने आप में ही इतना पवित्र जगह है जहाँ हम जाते ही शुद्ध हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमारा मन का सारा कलमश दूर हो जाता है। इसलिए हम कभी भी मंदिर से दूर रह के कभी भजन करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, कभी इच्छा भी नहीं जागृत करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मना करते, ऐसे जगह पे हमें इनवाइट करने पर भी नहीं जाना चाहिए जिस जगह पे कोई कृष्ण भक्ति का संभव नहीं है। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषय अन्न खाए ले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। खाओ भाई और खाओ अभी बाहर जाके। फिर बोलते हैं प्रभु जी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मेरा मन में गंदे विचार आ रहे हैं, मेरा मन ये नहीं। कैसे होगा महाराज, आप तो बाहर जाके खाते हो, आप तो इधर उधर खाते हो। ठीक है नहीं, हम इसको ना बहुत सीरियसली लेते नहीं, नॉर्मली इसको सीरियसली लेना चाहिए। हमें कई बार क्लास में बोला, प्रभुपाद जी ने कहीं जगह पे इसको बोले, हम भक्तों के लिए ही तो इस बात को प्रभुपाद जी ने हमको लिखे। कौन नास्तिक वालों को या बाहर लोगों को जाके से ये चीज बताओ, उन लोग के लिए थोड़ी ये चीजें जो ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए तो है, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं हमारे लिए, ये जो उपदेश दिया गया है हमारे लिए तो है। बड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रभु जी यहाँ पर जो है ना, हाँ क्या है, नागपुर का क्या फेमस है यार प्रभु जी, ये बहुत फेमस है, आप खा सकते हैं कि प्रभु जी इस होटल का है ना पाव भाजी बहुत फेमस है, आप खा सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस होटल का है ना जो आलू बड़े है ना वो बहुत फेमस है, खाओ, फेमस चीजें खाते रहो, मरो। और क्या बताओ, बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। बाहर की चीजें खाना, और बाहर की बातें सुनने का भी, हम पिक्चरों का गाना सुनते रहते हैं और बाहर की प्रवचन से सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे संतों का बड़ा आदत लगा है, वो महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, वो महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बाहर की जो इस्कॉन के नहीं है उन लोगों का। ये सब एक प्रकार के बड़े बड़े अनर्थ है। क्या है, हमको लगता है ये भक्ति है, राधे राधे बोलो, क्या आएंगे बिहारी, मैं सुन रहा हूँ ये बहुत भक्ति है, मेरा अंदर राधे का भाव जागृत हो रहा है। कुछ भी नहीं है, बकवास है।
हाँ जी, बकवास है ये। हाँ, हमारे वैष्णव भजन, हमारे वैष्णव गण जो गाए हैं उस चीजों को सुनना चाहिए हमें, हम इधर उधर का नहीं सुनना चाहिए। इससे कभी भी कोई भक्ति में आपका प्रगति नहीं होगा। इसी मनोरंजन के लिए ठीक है, मनोरंजन होगा, मजा आएगा और मजा आ गया। हमको मजा के लिए नहीं सुनना है, ठीक है जी। एक तो सुनने की बात मैं कह रहा हूँ, दूसरा यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोले खाने की बात है, बाहर जो खाते हैं उसको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी से आदत डालोगे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, फिर बाद में आपको घृणा लगेगा, बाहर का चीजें देखने से आपको बिल्कुल मन नहीं होगा। हम लोग घृणा कहाँ लगता है, देख के मुंह से लार टपकती है, हा, क्या मजा है यार, क्या मस्त बनाया है, क्योंकि ना आदत पड़ी हुई ना गलत चीजें खाना। इस्कॉन में हमारा एक आदत है, इस्कॉन में जहर भी मिलता है तो हम खा लेते हैं, क्योंकि हमको भरोसा है कि यहाँ भोग लग के मिलेगा। बाहर में अमृत भी मिलेगा तो भी हम उसको छूते भी नहीं है, मेरा आदत है। अमृत भी मिल जाए, बहुत टेस्टी है प्रभु जी, इतना आप कभी नहीं खाए होंगे, जबरदस्ती भी खिलाए तो भी। और एक बार कोरोना से पहले की समय की बात है, तो मैंने किसी भक्त के उधर गया था, तो बाहर से गन्ने का जूस लेके आए, पीजिए, तो मैंने मना किया, जबरदस्ती पिलाया, मैंने मना किया नहीं पीना है, नहीं जबरदस्ती आपको पीना ही पड़ेगा प्रभु जी, बहुत फोर्स किए। अब एक भक्त बहुत फोर्स कर रहे, मैंने पी लिया, उसके नेक्स्ट दिन से मुझे कोरोना हो गया। उसके नेक्स्ट दिन नहीं, मैंने वहां से निकला, मंदिर में पहुंचा, मुझे बुखार फीवर आ गया। अब मैंने तुरंत रियलाइज कर लिया कि मुझे क्यों फीवर आया। मैं एकदम स्वस्थ गया था, मेरे साथ कौन थे, शायद निरंजनपुर थे, मुझे निरंजनपुर वो याद होगा वो घटना। जाते समय बिल्कुल स्वस्थ गए, आधा घंटा उनके घर पे रह के आए, वो गन्ने का जूस मैंने पी लिया। निरंजनपुर को भी 2 दिन के बाद उनको भी फीवर आया, मुझे उसी दिन मैं आया सोया, और फिर 8 दिन सोया ही सोया, इतना हालत था। तो मैंने रियलाइज किया, मैं नहीं पीने वाला था, बाहर का था, पता नहीं वो कैसे बना के दिया है व्यक्ति ने, कैसे उस जूस को बनाया पता नहीं है, तो मगर उसको पिया, खैर जो भी है वो पता नहीं। तो मेरा अनुभव है ऐसा होती है, बिल्कुल स्वास्थ्य खराब होती है, मन खराब होता है बाहर का खाने से, क्योंकि ना उसमें कोई क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बोले जैसा अन्न वैसा मन, और महाप्रभु तो बोले दुष्ट हुए मन, विषय और न खाए ले दुष्ट हुए मन बदमाश होता है, दुष्ट हो जाता है। सो बी केयरफुल। हम भक्तों के लिए आप ये मत सोचिए कि प्रभु जी हम तो गृहस्थ है, हमें तो कहीं जगह पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है ना, गृहस्थ है तो भी हमें ध्यान रखें इस बात को, बी केयरफुल, बहुत सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, हम भगवान के निकट नहीं आ पाएंगे। सो यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक के दान भी नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य वस्तुओं, उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने की वर्जित किया है, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति है। किनका संगति करने मना किया महाप्रभु ने? जो भौतिक इंद्रिय तृप्तियों की आसक्ति। हाँ, भौतिकतावादियों की संगति से बचने के लिए बोले महाप्रभु। निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करनी चाहिए, आचार्यों की पद चिन्हों का अनुसरण करनी चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करनी चाहिए। ये आपकी क्या बोलते हैं, जीवन में लकीर बना दो इसना, ये 4 लाइन। क्या निष्कर्ष जो प्रभुपाद जी ने बोले, एक तो सदैव भक्तों की संगति में रहे, सदैव। दूसरा, भक्ति की जो नियम है वो सारे सिद्धांतों का पालन करें हम, जैसे अब हम बतलाए कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का कुछ सुनना नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इस सिद्धांतों को पालन करने में कभी चूकना नहीं चाहिए हमें। फिर तीसरा, आचार्यों की पदचिन्हों का अनुसरण करनी चाहिए हमें, जैसे मैंने बताया
परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जहां वहां नहीं जाते हैं जहां उनकी गुरु प्रभुपाद नहीं गए, वो आचार्यों के पद चिन्हों को फॉलो करते हैं। हम भी वैसे जो आचार्य बताए उस आचार्य की पद चिन्ह, हमको जो भक्तिविनोद ठाकुर बताया, भक्तिचंद महाराज बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे गुरुदेव जो बतलाते हैं, उसमें चौथा नियम ये भी है कि गुरु के आदेशों को पूरी तरह पालन किया जाए। जो हमें गुरुदेव आदेश देते हैं उसको हमें, यानी इन जनरल जब क्लास में गुरुदेव बोलते हैं हमारे लिए बोलते हैं, तो उस आदेशों को हम पूरी तरह पालन करें। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। इतना करोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपना जो सुप्त कृष्ण भावना होता है ना, वो विकास होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। 4 चीजें क्या क्या है, महत्वपूर्ण 4 चीजें। पहला क्या बतलाया है, हमेशा भक्तों की संगति में रहना है। दूसरा क्या बतलाया है, जो भक्ति के सिद्धांत यानी नियम है, सारे नियमों को फॉलो करना है। तीसरा, आचार्यों की पदचिन्हों में चलना है हमें। चौथा, गुरु की आदेशों को पूर्ण तरह पालन करना है। ये 4 चीज अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन में भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी, और इसमें कोई डाउट नहीं है जी, है कि नहीं? ओके, ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है ना महाभागवत है, अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में उससे यह आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। ये ध्यान रख लो। और क्या है, जो मध्यम स्तर के भक्त हैं, जो नवशिक्षा भी नहीं है, नया नहीं है, और जो एकदम शुद्ध भक्त भी नहीं है, मध्यम स्तर के, वो उनसे क्या आशा की जाती है, वो भगवान से प्रेम करे। दूसरा, वो भक्तों से मित्रता करे। तीसरा, अज्ञानियों पर दया दिखाए। चौथा, ईर्ष्यालु असुरों स्वभाव वाले व्यक्तियों को त्याग ही दे। वापस रिपीट करता हूं, ये भी नियम है। क्या है प्रभु? भगवान को प्रेम करे, भक्तों के साथ मित्रता बनाए, मित्रता होना चाहिए। हम तो भक्तों के बीच में झगड़ा टंटा करते हैं, क्या मित्रता करेंगे, भक्त में झगड़ा है कि नहीं? बहुत ये जो है हम भक्तों के सीखने की चीजें हैं। हम बाहरी संसार में और भक्तों में कितना अंतर पता है? बाहरी संसार में लोग एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं। हम अगर भक्ति में आने के बाद भी भक्तों का भी टांग खींचेंगे, भक्तों को भी ईर्ष्या करेंगे, भक्तों से ही लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तो फिर क्या फायदा है भक्ति में आके, जब बाहर वाले तो ऐसे करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, किनके साथ कर रहा था कि लोग कहते हैं, कौन बोल रहा था कि आप गुस्सा करते हो, कौन सी क्लास में चर्चा हो रही थी पता कि भागवत क्लास के बाद एक कोई बोल रहा था। हाँ, भागवत क्लास के बाद नहीं, भागवत नहीं आई, गीता क्लास के बाद शाम को निर्जन प्रभु बोल रहे थे। अच्छा, नहीं, मेरे कोई क्लास में चर्चा हुआ, तो कहते हैं कि आप भी गुस्सा करते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं, आप भी गुस्सा करते हैं भक्ति में आने के बाद, आप भी ऐसा करते हो, ऐसा छोटे काम। कुछ दिन पहले एक प्रभु और माता आए झगड़ा करके हमारे पास, तो उनके प्रभु का कंप्लेन था कि कैसा भक्त बनाते हैं आप लोग, ये कंठी पहनती है मेरी पत्नी, जपती है और इतना गुस्सा करती, घर पे झगड़ा करती रहती है। उनको क्या जवाब देंगे हम, ये बताइए? वो प्रभु को क्या जवाब दोगे? उनका क्या कंप्लेन था? ये भक्ति करती है, ये तो ढोंग कर रही है, ऐसे बोल रहे, तो ढोंग करती है ये भक्ति। ऐसा भक्ति होता है घर पे झगड़ा डंडा करने के लिए? अपना ही चलाना चाहती है ये, उसकी मर्जी का होना चाहिए। मैं कुछ बोलता हूँ सुनती ही नहीं है, कुछ काम बोलता हूँ तो बोलती है कि मेरा जब बाकी है। बताओ महाराज, यही शिक्षा देते हो आप बताइए क्या कहें? बताइए, भक्त होके जब भक्त कहते हैं तो भक्त को कितना सतर्क और सहनशील होना जरूरी है। खैर, हमें भक्तों के साथ मित्रता बनाए रखे, हर भक्तों के साथ। प्रभु जी सबके साथ अच्छा है, बस 2-4 लोगों के साथ मेरा झगड़ा है। महाराज क्यों 2-4 के साथ झगड़ा है? सबके साथ मित्रता होनी चाहिए,
सभी भक्तों के प्रति प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये सिद्धांत है। और जो है ईर्षालु है, असुरी स्वभाव वाले, उनको उनसे दूर रहना है, उनको दूर रहना है, परित्याग करना है, अज्ञानियों को दया दिखाना। इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ये जो है ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ति भोजति सेवा, इसमें ये जो 6 चीज है, ये क्या है? भगवान के प्रति प्रेम का आदान प्रदान, और दूसरा भक्तों के प्रति मैत्री स्थापन करने का सूत्र है। ये क्या है? ये फॉर्मूला। ये जो श्लोक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का फॉर्मूला, भक्तों के साथ मित्रता स्थापना करने का फॉर्मूला। आपको कोई भक्त का साथ झगड़ा हुआ है तो ये 6 चीज अप्लाई कर लो, आप उनका मित्र बन जाओ। ये 6 चीज अप्लाई करना है, ठीक है जी। ददाति प्रतिगृह्णाति, उनको कुछ दो, अगर वो कुछ देते तो ले लो, स्वीकार करो। यस। गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप अपने मन की बात उनको बता सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं। और भूखते भोजते, आप उनको घर पे बुला के भोजन कराओ, और वो अगर बुलाते हैं आप भी हमारे घर पे है तो आप भी जाइए। तो इतना करेंगे तो क्या होगा? आपका अच्छा संबंध होगा भक्तों के साथ। ददाति सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वो अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान उनके भक्तों की सेवा में व्यय करे। क्या है? कितना प्रतिशत? 50% हमारा कमाई किसके लिए? भगवान और भक्तों के लिए खर्च करनी चाहिए। हाँ? ये अगर आपके हस्बैंड को बताओगे तो घर से भगा देंगे, चल हट, ये बड़ी इस्कॉन वाली आई, 50% मंदिर में दे देगा तो बचेगा क्या है? मगर सिद्धांत तो यही है बाबा, सिद्धांत तो यही है। 50% भगवान और भक्तों के लिए खर्च करना चाहिए, दान देना चाहिए। बताइए, जब अपना लिए कुछ हम खरीदना होता है तो क्या है? एकदम बढ़िया वाला सिलेक्ट करते हैं। जब भगवान की बारी आती है, भक्तों की बारी आती है, हाँ ये चला लेगा, वो व्यक्ति महात्मा साधु है, उसको क्या ज्यादा हंगामा करना है, ये दे दो चल जाएगा। अपने लिए अगर घड़ी लेना है तो 5000 वाला, कोई प्रभु जी के लिए लेना है, कोई भक्त के लिए लेना है, 500 वाला चला लेगा। तो साधु लोग ज्यादा महंगा थोड़ी पहनते हैं। हमारा ये हमारा चिंतन है। भक्तों का भाव ये होना चाहिए, मेरे लिए अगर 500 का लिया तो भगवान के लिए 5000 वाला लो। मेरा कपड़ा, हमारा कपड़ा 10,000 का होगा, भगवान के कपड़े के लिए, कपड़े के लिए दान दीजिए ना भगवान के लिए। प्रभु जी 500 रुपया चल जाएगा क्या? 500 रुपये कोई ड्रेस आया क्या? एक माता जी ने मुझे बोले कि मेरा व्रत था, व्रत तोड़ा, मैं आपको कपड़ा दान देना चाहती हूँ। दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। कितना देना है? आप दे दीजिए। तो 500 रुपया हो जाएगा क्या? मतलब 500 रुपये में कोई कपड़ा आया क्या आज तक? 500 रुपये का कोई कपड़ा आया क्या? बताइए आप। आता है कपड़ा? आप लोग का कपड़ा 500 रुपये में आ जाता है? धोती कुर्ता चद्दर लेने में हमारा 2500 रुपये लग जाता है, 2 से 2500 रुपये। 500 रुपये में हो जाएगा? तो उन खुद के लिए खरीदने जब जाएंगे, वो देखते नहीं, रेट नहीं देखते, लेना है, ये पसंद आए लेना है। भक्तों के लिए, भगवान के लिए नहीं, जे सस्ता वाला दे दो महाराज, जगन्नाथ जी के लिए सस्ता वाला दे दो कुछ है तो ना, ये भाव बिल्कुल अच्छा नहीं। भगवान के लिए सबसे बढ़िया, बेस्ट, भक्तों के लिए बढ़िया। तो ये फॉर्मूला है, ये भक्ति में प्रगति करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो 50% नहीं दे पाते हो, भगवान के देने में हमेशा कंजूसी, हमेशा कंजूसी। वचन दे के भी नहीं देते हैं। वहां प्रभु जी हम दे देंगे, जन्माष्टमी में इतना देंगे, और 5 जन्माष्टमी निकल गया, दिया ही नहीं अभी तक। तो ऐसा भी वचन लेते हैं, झूठे वचन लेते हैं, क्या फायदा है जी। आप सबको ठग सकते हो, भगवान को ठग सकते हो, चीटिंग कर सकते हैं हम भगवान को, क्या लगता है? एक माता जी हैं बीकानेर की, आज सुबह मैंने उनको डांट रहा था, बीकानेर की है, तो कुछ किताबें लिए थे वो, कृष्णा बुक्स लिए थे, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 4-5 साल हो गया। 2 कार्टून कृष्णा बुक लिए, उसका पैसा आज तक नहीं दिए। मैंने उनको हमेशा फॉलो अप किया, हर बार कुछ ना कुछ बहाना कि मेरा बेटा का तबियत खराब है, मेरा हस्बैंड का तबियत खराब है ना, मेरा ये प्रॉब्लम है वो। आज मैंने बोला कि आप भगवान को चीटिंग किया, इसलिए आपके घर पे ऐसा ही दरिद्रता रहेगी।
यस, हमने भगवान को कुछ वचन दिए, भगवान को कुछ देने के लिए विचार किया, हमने नहीं दिया तो हमें घर में दरिद्रता होगी होगी। सुदामा जी का आप याद कर लो, सुदामा जी भगवान से छीन के खाया था ना, तो उनका दरिद्रता हो गई थी। भगवान ने बोला कि सुदामा जी मेरे को आप घर पे दरिद्रता हो गई। वापस जब भगवान के देने के लिए जब मन हुआ उनका, देने के लिए आए थे, भगवान वापस उनको इतना कुछ दिया। देने वाले को भगवान ने कितना देते हैं, और भगवान से छुपा के खाने को, भगवान से छीन के खाना चाहते हैं या भगवान को चीट करना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही दरिद्रता ही उनके घर पे रहेगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी कहते हैं 50% भगवान को लिए देना चाहिए, 50%। तो ये ही जो है, अगर मान लो इस्कॉन में ऐसा नियम है, आपको दीक्षा लेनी है, आपका 50% कमाई इस्कॉन में देना पड़ेगा। कोई दीक्षा नहीं लेगा जी, नहीं मुझे महाराज नहीं देना है, ये सही है, मेरे घर पे जब करता रहूंगा मैं, ये हम नहीं आएंगे इसको। हाँ जी, ऐसा अगर नियम हो, ये शास्त्रिक नियम है, ये कोई प्रभुपाद जी नियम थोड़ी बता, ये शास्त्रिक नियम है। 50% भगवान और भक्तों के लिए है, 50% जो रहता है उसमें से आपको घर गुजारा करना है। कोई दीक्षा नहीं लेगा ना, इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आपको इतना। देखिए ये आपने खुद को सोच के देना चाहिए, खुद को सोच के। तो खैर जो भी है, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों को बांट दिया और शेष 25% अपनी निजी उपस्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोले, चाहे जो भी आय हो उनका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। ददाती का मांग कब पूरी होगी? हम तो देते हैं 5 रुपया और बाहर सीना तान के बोलते हमने दान दिया भगवान के लिए। सच में देना चाहते हो 50% देखो, दे के बताओ, तब पता चलेगा सच में आप बड़ा दानी हो। 5, 10, 20 हजार क्या होगा। हमको कोई बोलते प्रभु जी कुछ दान देना, तो बोले हम लाखों में लेते हैं, 500, 1000 रुपये लेते ही नहीं है। महाराज आप लो ही मत, आप हम दे ही नहीं सकते आपको। खैर मजाक से नहीं, पर हाँ यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ददाती शब्द को क्या है, पूरा कब होगा, उसका मांग पूरा कब होगी, जब हम 50% भगवान के लिए दें। तो ये हर एक भक्त का जिम्मेदारी है। हम कई भक्तों को रिक्वेस्ट करते हैं, मंदिर में बड़ा परेशानी चल रही है, आप थोड़ा सा दान दीजिए। प्रभु जी मेरे घर पे परेशानी है, क्या करें। भगवान का मंदिर में परेशानी बताए तो अपना घर का परेशानी बता के वो निकल जाएंगे। सक्षम है, देखिए जिनके पास नहीं है वो नहीं दे पाते, जो सक्षम है उनको तो देना ही चाहिए जी। सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, वो दे सकता है मगर नहीं दे रहे, उसको कहेंगे कंजूस व्यक्ति। और कंजूस व्यक्ति कभी भी दुनिया में सुखी रह ही नहीं सकता है। कंजूस व्यक्ति, कुछ भक्त बड़ा दिल खोल के दान करते हैं भगवान के लिए। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, जो इस्कॉन में जुड़े हैं, हमारा जिम्मेदारी इस्कॉन मंदिर का भरण पोषण करना, इस्कॉन मंदिर को पालन करना, इस्कॉन मंदिर को मेंटेन करना हमारा जिम्मेदारी है। लोकली मान लो उदयपुर के हम, तो उदयपुर का मंदिर का खर्चा वहन कौन करना चाहिए? हमें करना चाहिए ना, हमें करना चाहिए उदयपुर का मंदिर का जो भी खर्चा है। इसीलिए हम हमेशा ये प्लान करना चाहिए, मैं सिर्फ मंदिर से ले ही, मैं संडे फीस्ट में भी आके कुछ ले रहा हूँ, मैं एवरीडे मुझे मंदिर कुछ दिया है। हमारे लिए क्या नहीं दिया मंदिर? हमके लिए सारा फैसिलिटी दिया है। हमें शांति, हमको शांति चाहिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए मंदिर से हमको कितना फैसिलिटी मिलती है, उसके बदले में मैंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कम से कम मेरा कमाई से कुछ दे दो, बाकी तो मैं कुछ नहीं दे सकता, कमाई से दो ताकि कम से कम भगवान का, भक्तों का सेवा हो सके। आपको अगर मंदिर मैनेज करोगे, आपको पता चलेगा कि कितना परेशानी है, कैसे, कहां से। आप कभी सोचा है? आप चलिए रिकॉर्ड बंद करके ये बात करते हैं, कभी